हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने लिमिट पे ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि लिमिट का कंसेप्ट क्या होता है। वैसे हम सभी जानते हैं कि लिमिट होती क्या है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो हम निकालते हैं, सभी को प्रोसीजर पता है, लेकिन बच्चों को इनके बारे में कंसेप्ट पता नहीं होता कि कंसेप्ट क्या होता है। तो आपको भी यदि लिमिट के बारे में कंसेप्ट पता नहीं है तो आप पहले वाले वीडियो को देख सकते हो। दूसरे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट। फिर आज हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन देखेंगे। अब होता क्या है कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बच्चों को इतनी हार्ड लगती है कि बच्चे इस डेफिनेशन से परहेज करते हैं। ये बच्चे पढ़ के जाते ही नहीं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो आज हम इस डेफिनेशन को सीखने की कोशिश करेंगे। देखो, इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी आपको एफ एक्स फंक्शन गिवन हो, उस फंक्शन की किसी भी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर आपको लिमिट निकालनी है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे एक्स ए की ओर जाएगा वैसे वैसे एफ एक्स किस पॉइंट की ओर जाएगा वही इसकी लिमिट डिसाइड करता है। जैसे कि यदि एक्स यदि ए की ओर जा रहा है और एफ एक्स यदि एल की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर एक्स टेंड्स टू ए पे लिमिट जो होगी वो एल हो जाएगी। अब आते हैं एप्सिलॉन डेल्टा पे। देखिए, एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन गिवन है और कोई एक रियल नंबर एल, उसकी लिमिट पॉइंट होगी कब होगी कि फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव। एप्सिलॉन क्या है? एक रियल नंबर है, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर। हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए। यहां पर इसका इस सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन, यहां पर इस सिंबल को बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। तो हर एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा डेल्टा हमें मिल जाए। वो डेल्टा कैसा हो? वो डेल्टा ऐसा हो कि x माइनस ए का मॉड उस डेल्टा से छोटा हो और एफ एक्स माइनस एल का मॉड उस एप्सिलॉन से छोटा हो। अब यहाँ पर ये क्या है? अब ये किताबों में भी आपको आपने बार बार इनको देखा होगा, लेकिन इनका मतलब आप कभी भी नहीं समझ पाए होंगे। तो हम इसका मतलब समझते हैं। देखो, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। यहाँ पर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, जैसे ही हम मॉड को हटा दे तो यहाँ पर ये माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में वैल्यू चली जाती है। अब ए को हम इस साइड और उस साइड भेज दे तो जो एक्स होगा वो ए प्लस डेल्टा और ए माइनस डेल्टा के बीच में लाई करेगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि x इज बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा हो जाएगा। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम रियल एनालिसिस पढ़ते हैं तो आपको केवल और केवल रियल लाइन पे बात करनी है। आपको रियल लाइन से ऊपर कभी देखना ही नहीं है। जो भी बात करनी है रियल एनालिसिस में, वो रियल लाइन पे ही बात करेंगे। तो देखो, हमें यहाँ पर यदि कोई ए पॉइंट गिवन है तो ए प्लस डेल्टा मतलब ए से जस्ट थोड़ी बड़ी वैल्यू, तो ए से थोड़ी बड़ी वैल्यू ए प्लस डेल्टा। फिर ए माइनस डेल्टा मतलब ए से थोड़ी छोटी वैल्यू, तो ए से थोड़ी छोटी वैल्यू हमने ये ले ली है। अब यहाँ पर जो एक्स हो रहा है वो इसके बीच में हमें मिल रहा है। एक्स है जो इसके बीच में हमें मिल रहा है। इसका मतलब जो एक्स है वो यहाँ से कहीं ना कहीं से आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो x है वो a के पास से आ रहा है, a के पास से आ रहा है। तो यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे x a के नजदीक जा रहा है वैसे वैसे fx कहा जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मॉड है तो हम मॉड को हटा देते हैं। तो जैसे ही हम मॉड को हटाएंगे तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब L को हटाओ तो fx जो होगा वो L प्लस एप्सिलॉन और L माइनस एप्सिलॉन के बीच में जाता है। इसका मतलब fx कहा जाएगा, fx जाएगा L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन के बीच में। अब देखो इसका मतलब, जैसे जैसे x a के पास में जा रहा है तो fx L के पास में जा रहा है। जैसे जैसे x a के पास में जा रहा है fx L के पास में जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a fx जो होगी वो L हो जाएगी। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा ऐसा मिल जाए। देखो, आप मुझे एप्सिलॉन दो, मैं आपको डेल्टा लाके दूंगा। मतलब हर एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा डेल्टा मिल जाए कि x उस a के नेबरहुड में जाए
तो एफ एक्स उस एल के नेबरहुड में जाए। तो इसका ये मतलब होता है, हम इसको ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका काम तो हो चुका है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अब इसका ग्राफ क्या होगा, देखो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स और वाई प्लेन में ही ड्रॉ करते हैं। तो एक्स और वाई ये प्लेन आ गए। अब यहाँ पर कोई भी मैं एक ग्राफ लेता हूं, जैसे कि मैंने ये ग्राफ एफ ऑफ एक्स ले लिया। अब मुझे इस एफ एक्स की ए पॉइंट पर लिमिट निकालनी है। तो यहाँ पर ए पॉइंट ये आ गया। अब इस ए पॉइंट पर एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो एफ ए आ गई। फिर यहाँ पर देखो उस ए से थोड़ी बड़ी वैल्यू मतलब ए प्लस डेल्टा, तो मैंने ए प्लस डेल्टा ये ले लिया। तो ए प्लस डेल्टा पे जो ये बनेगी इसकी वैल्यू वो यहाँ आ जाएगी। फिर इससे थोड़ी छोटी वैल्यू ए माइनस डेल्टा, तो ए माइनस डेल्टा पे मैंने वैल्यू ये ले ली। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे x इस a के पास में जाता है, देखो जैसे जैसे x इस a के पास से आता है तो fx कहा जाएगा, fx जो होगा वो इस f है, इसको हम यदि l नाम दे दे, इसको हम यदि l नाम दे दे तो fx जो होगा वो l के पास में जाएगा। यही हुआ ना, मतलब जैसे जैसे x इस a के पास में है वैसे वैसे fx जो होगा वो इस l के पास में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट x टेंड्स टू a है वो एफ एक्स की वैल्यू l हो जाएगी। ठीक है, आ रहा समझ में? यदि अभी भी आपको नहीं आ रहा तो एक और हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स का। देखो यदि हम एक एग्जांपल ले, कौन सा एग्जांपल, जिसमें फंक्शन को ले ले x। अब जब भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है तो उसका ग्राफ जो होगा वो ऐसा हो जाएगा। ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स लाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स लाइन है। अब मुझे यहाँ पर यदि ए पॉइंट पर लिमिट निकालनी है, मुझे क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स है, तो हम यहाँ पर इसको एक्स ही लेके चलते हैं। ठीक है, हमें इसकी लिमिट निकालनी है। अब ये तो पता है कि मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया पहले वाले वीडियो में कि लिमिट क्या होती है, जिस पॉइंट पर लिमिट निकालनी होती है उस पॉइंट पे एक वैल्यू पुट कर देते हैं। वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से इसको प्रूव करना है। अब देखो ए पर हमें लिमिट निकालनी है तो ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ए होगी। इसी टाइप से मैं ए से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेता हूँ, ए प्लस डेल्टा, तो यहाँ पर भी ए प्लस डेल्टा हो जाएगा। फिर इससे छोटी थोड़ी वैल्यू लूंगा तो ये ए माइनस डेल्टा हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि जैसे जैसे x इसके बीच में जाएगा तो जो एफ एक्स होगा वो किसके बीच में जाएगा, आप कहोगे कि सर ये तो ए के बीच में जा रहा है, तो यहाँ पर ये एफ एक्स की जो लिमिट होगी वो ए हो जाएगी। और यहाँ पर देखो जो ही हम एप्सिलॉन ले रहे हैं वही डेल्टा ले रहे हैं, तो इस वाले केस में एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों बराबर होते हैं। तो बोलो आ गया समझ में, आ रहा है ना समझ में कैसे करना है कि जैसे जैसे x a के पास में है तो एफ एक्स किस पॉइंट के पास में है वही उसकी लिमिट हो जाती है। और यही एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है। तो कैसा लगा ये कंसेप्ट? यदि आपको भी लगता है कि नहीं मुझे एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन आज से पहले नहीं आती थी और आज मेरे द्वारा बताए जाने पर आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, तो मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बता दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।